कैटेगराइज कर दिया कि बेंगलुरु की गर्ल्स ऐसी। मुझे भी लगता है कि इन मूवीज ने ज्यादा कमाना चाहिए, मगर ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए तुमको लोगों को कनेक्ट करना होगा। अगर तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सब तरफ की ऑडियंस नाराज करते फिरोगे तो ऑडियंस तुम्हारी मूवी देखेगी कैसे। मैंने इस लोका मूवी के रिव्यू में ही बहुत सॉफ्ट एंड बैलेंस एंड न्यूट्रल लैंग्वेज में कहा था कि इस मूवी में कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें हैं जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो है जैसा है मैंने बता दिया। और कमेंट्स में इनके ऑडियंस ने 95-99% कमेंट्स मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर दी। कुछ एक्सट्रीम वाली तो मैंने डिलीट कर दी, मगर तुम अभी भी उस रिव्यू के अंदर जाके देख सकते हो कैसी कैसी कमेंट्स है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द थिंग्स, ये ऑडियंस, ये लोग अपने एक अलग ही बबल में जी रहे हैं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच मेकर्स को है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस ऑडियंस को भी है। वो चूज करेंगे कि उनका इंटरेस्ट किस में है और कौन सी मूवी वो देखेंगे। कमेंट में भी मैंने एक दो लोगों को पोलाइटली रिप्लाई किया जिनकी कमेंट मुझे पोलाइट लगी कि भाई मैं ऐसा कोई टोटल मलयालम सिनेमा को हिट नहीं कर रहा। मुझे भी लगता है इनकी मूवीज ज्यादा कमानी चाहिए, मगर ज्यादा कमाने के लिए क्या लगता है, ज्यादा ऑडियंस। अगर तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सब तरफ की ऑडियंस नाराज करते फिरोगे तो ऑडियंस तुम्हारी मूवी देखेगी कैसे। ये कलेक्शन का चार्ट देख लो, पॉज करके देख सकते हो। इसमें अगर तुम गौर से नोटिस करोगे तो केरला के बाहर जो भी स्टेट्स है, जिन भी स्टेट्स में ये मूवी रिलीज हुई है, ये लैक्स के कलेक्शन है। और मूवीज का मार्केट बढ़ाने के लिए 1000 करोड़, 300-400 करोड़, 500 करोड़ कमाने के लिए क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हिंदी मार्केट को कैटर करना प्लस अदर स्टेट्स को कैटर करना। जिसमें पहले तो तुमने कर्नाटका को डिफेम कर दिया, बेंगलुरु गर्ल्स एंड बेंगलुरु के सिटी के कल्चर को तुमने ड्रग्स कल्चर बता दिया। उस पे आएंगे आगे, मगर उससे भी आगे तुमने हिंदू फोबिया भी फैला दिया। रिव्यू में बताया है मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर ऑडियंस को है। हिंदी ऑडियंस नहीं देख रही। हिंदी ऑडियंस ने कौन सी मूवीज देखी है? हनुमान, कंतारा, नरसिम्हा। जस्ट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा था मैं, मगर लोग ऑफेंड हो गए। Loka Chapter 1 has quoted a big controversy. A dialogue from this film has been accused of being derogatory towards women from Bengaluru. अब जिन्हें पता नहीं उनके लिए कंट्रोवर्सीज क्लियर कर दूं। बेंगलुरु वाली कंट्रोवर्सी क्या है? मूवी में एक कैरेक्टर बेंगलुरु की गर्ल्स को बहुत ही डिमीनिंग वे में डायलॉग है उसका, वो कट कर दिया है। मगर रखा ही क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम भी जब बातें करते हैं तो सिर्फ बेंगलुरु नहीं, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हर जगह की कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ गर्ल के लिए बातें करते हैं। और मजाक में वो हमारा दोस्तों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई कुछ अच्छी गर्ल्स भी है, कुछ वैसी गर्ल्स भी है। मगर मूवी में जब आप एक डायलॉग डालते हो स्पेसिफिकली बेंगलुरु गर्ल्स कह के, तो आप पूरे बेंगलुरु की गर्ल्स को डिमीन कर रहे हो। दिस शुडंट बी हैपन ऑन द स्टेज ऑफ दिस मूवी। मूवी में जब बातें कही जाती है तो वो मूवी देश भर में देखी जाती है। और बस कर्नाटका में ही नहीं, पूरे देश में बेंगलुरु की गर्ल्स, ओवरऑल सभी गर्ल्स, अगर कोई अच्छी भी होगी बुरी तो देखो सब तरफ की लड़कियां होती है, मगर तुमने कैटेगराइज कर दिया कि बेंगलुरु की गर्ल्स ऐसी। ये नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर और एक क्रिटिसिज्म आ रहा है कर्नाटका से कि बेंगलुरु को एज अ ड्रग्स हब दिखाया है। एक डायलॉग है, हिंदी वर्जन में भी है, बाकी की लैंग्वेज में भी होगा, कि इस शहर में ऐसी बहुत सी जगहों पर ऐसी बहुत सी पार्टियां हो रही है जिसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। किस शहर में नहीं होता? किस बड़े शहर में नहीं होता? अगर दुनिया में उजाला है तो अंधेरा भी है, अगर व्हाइट है तो ब्लैक है तो ग्रे भी है। अगर तुम एक स्पेसिफिक सिटी दिखा रहे हो, वो भी मूवी के लेवल पे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। और मेकर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी। मेरा जो हिंदी वर्जन था उसमें से तो ये बेंगलुरु गर्ल्स वाला पोर्शन डायलॉग म्यूट करा गया था, और मूवी में भी मुझे ज्यादातर कहीं पे बेंगलुरु ये स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं सुनाई दिया, मगर MG रोड का रेफरेंस था एंड लोकेशन से तो समझ ही जाएगा। तो इस तरह इस मूवी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के एक कर्नाटका स्टेट को नाराज कर दिया। जिसके बाद आती है हिंदू फोबिया की बात। उदाहरण के तौर पर इस फिल्म में हिंदू पात्रों को विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मूवी अगर तुम गौर से देखोगे, मूवी में पॉजिटिव कैरेक्टर्स के नाम, नेगेटिव कैरेक्टर्स के नाम, नेगेटिव कैरेक्टर्स का प्रेजेंटेशन, पॉजिटिव कैरेक्टर्स कौन से धर्म से है, नेगेटिव कैरेक्टर्स कौन से धर्म से है, कहानियां क्या बताई है, किसको कितना क्रूर दिखाया है, किसको कितना अच्छा दिखाया है, तुम अपने आप समझ जाओगे कि मूवी कहना क्या चाहती है। मैंने रिव्यू में बताया है सब, और ऑब्जेक्शन ना लेते हुए बताया था, मगर ऑडियंस को है ऑब्जेक्शन, इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसलिए हिंदी रिलीज के 3-4 दिन बाद भी ये चिल्लर में कमा रही है। किसी भी एक डे पे 1 CR का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाई। अब जो जैसी बातें थी मैंने PR में ना आकर वैसे के वैसी बता दी, न्यूट्रल। मगर लोग बाकी PR माफिया रिव्यूअर्स की सुन के मुझे गाली दे रहे थे। अब उनको तो एक टूल किट मिल चुकी है, बजट दिखाओ, इतने बजट में इतना कर दिया, बड़े बड़े बजट वाली मूवीज से कंपेयर करो और इस मूवी की तारीफ करो। ठीक है, जो भी बजट ऑनलाइन चल रहा है, मैंने कहीं पे किसी वीडियो में सुना था कि हीरोइन ने कहा है 105 करोड़ का बजट है, मगर फिर भी हम ऑनलाइन वाला ही कंसिडर कर देते हैं। जो भी 30-35 करोड़ के आसपास दिख रहा है गूगल पे, उससे कम बजट में बनी थी, 15-20
15-20 करोड़ की हनुमान, कंतारा, नरसिम्हा का तो रिलीज के बाद उन्होंने बजट बढ़ाते चले गए मार्केटिंग और रिलीज के लिए मल्टीपल लैंग्वेज में, क्योंकि लोगों को वो पसंद आ रही थी। मगर इस मूवी के सामने क्या केस है? इन शॉर्ट, मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा, जो जैसा था जैसा है मैंने वो रिव्यू में बताया। मगर फिर भी इनके ऑडियंस की नींद नहीं खुल रही। आज भी अगर मलयालम मूवीज ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रही है, जस्ट लाइक तेलुगु और कन्नड़ा मूवीज लाइक कंतारा और हनुमान एंड अदर्स भी, एक मीरा नाम की आ रही है, तो इसके पीछे कुछ तो रीजंस हो गए। बाकी ऑडियंस को वो मूवीज केटर नहीं कर पा रही। मुझे भी लगता है कि इन मूवीज ने ज्यादा कमाना चाहिए, मगर ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए तुमको लोगों को कनेक्ट करना होगा, ना कि लोगों को क्रिटिसाइज करना होगा। अब बाकी हेट कमेंट्स को तो मैं सीरियसली नहीं लेता। कोई कह रहे हैं मुझे परम सुंदरी पसंद है, कोई कह रहे हैं मुझे केरला स्टोरी पसंद है। क्लियरली मुझे दोनों पसंद नहीं है। मेरा बंगाल फाइल्स का रिव्यू देख सकते हो। मगर एक कमेंट मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। एक भाई ने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे थे कि केरला की कहानियों से ये स्टोरी उठाई गई है, ये मूवी बनाई गई है। मगर भाई तुम्हारा ही पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो, मैंने तुम्हें रिप्लाई भी किया था। जो भी इसने बातें बताई है उन्हीं केरला की स्टोरी से ये मूवी कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इस मूवी ने बस नाम उठाए हैं और कैरेक्टराइजेशन सब चेंज कर दिए हैं, ये मैंने रिप्लाई दिया था। तो भाई उसके रिप्लाई में कह रहा है कि तुम्हें 2025 में साड़ी पहनी हुई हिंदू लड़कियां देखनी है, अगर वो स्टोरीज पुरानी है तो तुम्हें उसी कैरेक्टर्स की पावर क्या है। जो मेन कैरेक्टर इस लोका मूवी की जो हीरोइन है उसकी पावर दिखाई है मल्टीपल हॉलीवुड मूवीज में। ये वैम्पायर्स, ये इनकी पावर्स, ये सारी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ भी नया फील नहीं होता, चाहे इसके मेन कैरेक्टर हो या फिर अदर सुपर हीरो कैरेक्टर्स हो, सारे मार्वल डीसी के उठाए गए हैं, उनको इंडियनाइज भी नहीं किया गया। आखिर में तो इन्होंने कैमियो में मार्वल का ब्लेड उतार दिया। उसे ब्लेड भी कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा डेडपुल का मिक्सचर भी कह सकते हैं। बस स्वॉर्ड्स रखने की पोजीशन चेंज कर दी है। मगर फिर भी उस रिव्यू में 5-10% पॉजिटिव कमेंट्स है, जिन्हें खुद को लगा कि जो मैंने बोला वो सही है। उन्होंने भी खुद का उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। जैसे इस एक भाई की कमेंट है जिसने बहुत ही क्लेवरली एक बात नोटिस की है कि क्रिमिनल्स वाले ऑटो पर भगवान हनुमान का पेंटिंग है, और इसी के अपोजिट में जो भी मेन कैरेक्टर्स है जहाँ भी रुकते हैं वो क्रिश्चियन सिंबल्स से रेफरेंस लिए गए हैं उन्हीं लोकेशंस के। पॉजिटिव उनको दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनको तुम सिंबॉलिकली कैरेक्टर लेवल पे बहुत सी जगहों पर तुम नेगेटिव दिखा रहे हो, तो पब्लिक आजकल समझने लगी है ये बॉलीवुड की बहुत पुरानी टेक्निक है। जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का राज था तो जानबूझ के ये सारी चीजें होती थी, उससे बॉलीवुड की ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस तंग आ चुकी है। फिर भी मैंने न्यूट्रली कहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने बबल से बाहर निकलो, हर तरह की मूवीज देखो, हर तरह के वीडियोस देखो, अकेले ध्रुवराठी को फॉलो मत करो, राइट विंग भी देखो, लेफ्ट विंग भी देखो, दिमाग खुला रखो, तभी तुम प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट हो पाओगे, चीजें पहचान पाओगे। क्योंकि हर टॉपिक में ना हमेशा लेफ्ट सही होता है ना हमेशा राइट सही होता है, कहीं पे कोई होगा कहीं पे कोई होगा। अपना दिमाग यूज करो और प्रैक्टिकल कंडीशन देखो। मैंने जज कर ली ये मूवी 300-400 नहीं जाने वाली लाइक कंतारा, हनुमान और नरसिम्हा। तो ऐसे ही न्यूट्रल प्रैक्टिकल सिनेमैटिक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, पता चलना चाहिए सबको सिनेरियो क्या है। और कमेंट्स में हाइप वाला बटन दिख रहा होगा, दबा देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।